आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय शिव जी के काम विजय। श्री सूत जी बोले कि हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी पर तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा की बड़े वेग से बह रही थी। वहां रखकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और जिसमें उन्होंने मौन होकर ही अहम ब्रह्मा को समाधिष्ठ होकर ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से ही इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो, इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से मैं कितनों का ही तप बल और गर्भ नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिष्ठ है। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करे, अतः तुम उनके तप को विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। बसंत ने मद से नाना प्रकार के प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त को कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्भ नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में ही शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीत कर नारद जी पर गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृत्तांत को कहने के लिए ही कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृत्तांत का सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा कि हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात तो तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के आगे मत कहना। उनसे पूछने पर तुम इस वृत्तांत को गोप्य ही रखना और किसी प्रकार की प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं। इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को ठीक कर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से जिसकी कर्म गति इसको विद्वान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी ना कर सके और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ही ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा करने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उसके मन में मदरूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है। उनकी ही आज्ञा से सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मदागर मन वाले नारद जी अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन के कारण ही जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर ही शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर,
तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। विष्णु भगवान के इस वाक्य को सुनकर गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृत्तांत कर गए। भगवान विष्णु नारद जी के मद पूर्वक ही और सहेतुक वचन सुनकर ही सब कारण जान जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे। नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुनि, आप काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ही ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इस वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले कि हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर ही हरि को प्रणाम कर वे इच्छा अनुसार स्थान को चले गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।